औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई, के दर्ज झैल में से कौन सा मजमुआ सेट नहीं है और क्यों। सेट के बारे में जैसे कि आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि वाज़िया मगर मुख्तलिफ अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। तो अब हम सवाल में देखते हैं कि कौन से इसमें सेट हैं और कौन से नहीं हैं और क्यों। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इसमें सबसे पहले है जो ए सेट है हमारे पास। ए सेट में है BANK बैंक, ठीक है। ये एक अल्फ़ाबेट्स का सेट है जिसमें तमाम इस सेट के मेंबर्स हैं वो वाज़िया तौर पे भी लिखे हुए हैं, और ये जो मेंबर्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट भी है। कोई भी इसमें मेंबर ऐसा नहीं है जिसको दोबारा रिपीट किया हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक वाज़िया बल्कि मुख्तलिफ ये जो है एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है। और ये हमारे पास एक सेट होगा। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में जैसा कि लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और वाज़िया तौर पे ये सेट को लिखा हुआ है। ये एक इवन नंबर्स का सेट है, इवन एलिमेंट्स का सेट है जिसमें इनके जो है एलिमेंट्स वाज़िया भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, और इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोबारा रिपीट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक वाज़िया बल्कि मुख्तलिफ अशिया का सेट है। अब सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में जैसे कि कुछ नंबरिंग दी हुई है 0, 1, 2, 0। अब इस सेट में देखें कि ये 0 है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो सेट की जो कंडीशन है इसमें बताया गया है कि वाज़िया मगर मुख्तलिफ अशिया का सेट। तो इसमें ये 0 एक जैसी चीज़ है, तो इसलिए ये हमारे पास जो सी पार्ट है ये सेट नहीं हो सकता। तो डी पार्ट की तरफ देखें तो इसमें कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं KILLER। तो इस सेट में देखें कि जो एल है एल अल्फ़ाबेट है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो सेट की यही कंडीशन है कि वाज़िया मगर मुख्तलिफ अशिया का सेट, तो इसलिए ये इसमें जो एल है वो कॉमन है, वो एक जैसे अदाद हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास सेट नहीं हो सकता। अब ई की तरफ अगर हम आए, इस सेट में लिखा हुआ है LEGAL। तो इस ई वाले सेट में अगर देखें एल 2 दफ़ा रिपीट है, तो उस सेट की कंडीशन यही है कि इसमें कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो ई भी हमारे पास सेट नहीं होगा। अब अगर हम एफ पार्ट को देखें तो 9, 3, 5, इसमें ये सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये भी हमारे पास एक सेट होगा। तो जी पार्ट की तरफ अगर आएँ तो जी में दी सेट्स ऑफ स्टोरी बुक्स। तो स्टोरी बुक्स आपको पता है कि मुख्तलिफ होती हैं, कोई सी भी हो सकती हैं, इसलिए हमें वाज़िया तौर पे इन चीज़ों का पता चल गया, तो इसलिए ये जी है वो हमारे पास सेट होगा। तो एच की तरफ अगर आएँ तो एच में देखें दी सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। दी सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो इसमें कोई चीज़ इतनी वाज़िया तौर पे जो इनके ऑब्जेक्ट्स हैं वाज़िया तौर पे नहीं बताया गया कि बर्ड्स कौन से हैं, तो इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं होगा। तो इसके अलावा आगे देखा जाए तो आई सेट में है दी सेट ऑफ रिच पीपल। तो रिच पीपल, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रिच पीपल है, कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात नहीं की गई, इसलिए जो इस सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेंबर्स हैं इनको वेल डिफाइंड नहीं किया गया, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। तो जे पार्ट की तरफ अगर देखें तो दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास 7वीं क्लास के तलबा का सेट। तो इसमें हर एक चीज़ को हमें वाज़िया तौर पर बताया गया है कि स्टूडेंट्स हैं और कौन सी क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं, तो इसके ऑब्जेक्ट्स क्लियर हैं, और जो स्टूडेंट है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जे हमारे पास सेट है। तो उसके अलावा देखा जाए दी सेट ऑफ फिश इन दी रिवर रावी, दरियाए रावी की मछलियों का सेट। तो इसमें हमें ये भी बता दिया है कि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हैं, मछलियाँ, और कौन से दरिया की मछलियाँ, ये भी बता दिया गया है। इसके ऑब्जेक्ट भी क्लियर हैं और आपस में डिस्टिंक्ट भी हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक सेट है।
तो एल की तरफ अगर देखा जाए तो दिस सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो स्कूल के बुरे लड़कों का सेट। तो बुरे लड़के, इसमें जो हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्लियर नहीं हैं, लड़के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक क्लास की बात नहीं की गई कि 7th क्लास के हैं, 6 के हैं, 1 के हैं, 2 के हैं, तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्लियर नहीं है, तो ये जो एल है हमारे पास सेट नहीं होगा। इसके बाद हम अगर एम पार्ट की बात करें, दिस सेट ऑफ वुडन चेयर्स, लकड़ियों की कुर्सियों का सेट। तो लकड़ियों की कुर्सियों का सेट, इसमें जो है ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बिल्कुल क्लियर हैं और और आपस में डिस्टिंक्ट भी हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एम हमारे पास सेट है। जब एंड पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे ये सारे सेट्स को हम देखते हुए, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए बी एफ, जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें कि कौन से सेट हैं और कौन से नहीं। तो ए बी एफ जी जे के और एम आर सेट्स बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। तो उसके अलावा अगर सी डी ई एच आई एल को देखा जाए, आर नॉट सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। सो तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 1.1 का। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।